एज से नहीं। ओके, सो राइट नाउ वट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी और वट वी नो इज ऑल अबाउट अस। ठीक है, आप ही के बारे में बात हो रही है, जो भी आप हो। व्हाट्स योर एज? आप सबकी क्या एज होगी? कैन यू टेल मी? ओके, लेट्स से हार्डी से फर्स्ट बेंच गर्ल, रेड टी शर्ट, मिडल रो। I'm 11. 11, ओके। नाउ सेम क्लास, ओके सेम क्लास, लास्ट बेंच, जो अकेला डेस्क में बच्चा बैठे हैं, दो बैठे हैं, ग्रीन टी शर्ट वाला। यस बेटा, व्हाट्स योर एज? मैम 11. 11। अब मुझे बताओ बाकी सब सेक्शंस में किस किस बच्चे की एज इज 11 ईयर? जस्ट रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू आर 11 ईयर्स ओल्ड? Okay, many of you are 11. And how many of you are 12-year-old? So we can say it's a mix of 11 and 12. और जो अभी 11 है, जिसकी अभी 11 एज है, उसका ऑब्वियसली बर्थडे इज अप्रोचिंग सून। यस, बर्थडे आने वाला है जिसका 11 ईयर के हैं। यस, चलो रेड गर्ल बता देगी मुझे, व्हाट व्हेन इज योर बर्थडे बेटा? हार्डी से, जिससे मैंने एज पूछी थी। And I request everyone to turn on your Zoom mic on. 24 October. 21st October. Okay. So Hilbert and Fermat बेटा अपना माइक ऑन कर दो, जूम से माइक। अब नाउ इट्स ए क्लास, आई वांट एवरीवन टू बी साइलेंट। जब तक मैं आपको बोलूं नहीं, बोलना नहीं। हार्डी से भी बेटा माइक ऑन, सब माइक ऑन करो, तभी मैं इंटरेक्ट कर पाऊंगी, तभी आपकी बात मुझे सुनाई देगी। सो फॉर दैट यू शुड बी ऑन अनम्यूट। यस, दैट्स नाइस। ठीक है, सो दिस इज नाउ वी आर गोइंग टू we can say do in this class. So now you told me you are 11 or 12-year old. आप सबकी एज इसके बीच में है। Now let's go back. थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कितना पीछे चलते हैं? When you were in third class. क्या जो थर्ड क्लास के आप थे और जो आप सेवेंथ क्लास के आप हो, is there any difference? Or you are same? Or you are same? Is there any difference in your height? अच्छा चलो, let's say, is there any difference in your height? Yes. Okay. Is there any difference in your muscle? Yes. Is there any difference in your face? Yes. Is there any difference, especially in the boys? Is there any difference in your voice? Yes, Hannah? Yes. That's nice. So what we are talking about? We are talking about the changes that happen in your body. कहाँ से? When you were in class 3rd, now you are in class 7th. And these changes are still going on. अभी भी ये changes आपकी body में चल रहे हैं. It's still going on. It's not stopped yet. अभी बंद नहीं हुए. It's just the beginning. ठीक है? अभी you are 11 and 12 and till जब तक आपका टीनेज, टीनेज क्या होता है? 13. Yes, so when we are saying we are into 13 to 19, teen आ गया ना? So these are teenage. और आप क्या कहलाए जाओगे next year? Teenagers. You will be happy? मैं देख रही हूँ, I can see big smile. हाँ, you're waiting for your teenager age, huh? So that's also nice, huh? Now, when we talk about these terms, teenagers, changes in the body, let's see why these are happening. क्यों हो रहे हैं और इसी एज में क्यों हो रहे हैं? Why it is happening now? अब जब 1 years के थे तब क्यों नहीं एकदम से हाइट बढ़ गई? तब आपकी वॉइस क्यों नहीं चेंज हुई? Why it is happening now? Why in this specific time? Yes, format से first bench boy. अभी स्टेप बाय स्टेप जैसे हम एक टाइम जैसे 1 2 3 पिछली चलती वैसे हम एक टाइम पे बड़े लोग थे 1 से। यस, अब आप सोचो, है ना, अगर अर्थ इतना फास्ट मूव कर ले, जो मैं आपसे बोल रही हूँ, इफ अर्थ स्टार्ट्स टू मूव वेरी फास्ट, लेट्स से अभी इस टाइम दिन है और 1 मिनट बाद आप जाओ, ओ इट्स नाइट,
फिर आप बाहर जाओ, इट्स डे, ओह इट्स नाइट, सो यू गेट कंफ्यूज्ड। हम तो कंफ्यूज होंगे, प्लांट्स गेट कंफ्यूज, दे विल थिंक शैल आई फोटोसिंथेसाइज और नॉट, क्या मैं अपने लिए खाना बनाऊं या ना बनाऊं, अभी तो दिन था अब रात होगी, फिर दिन हो गया फिर रात होगी। सो देयर इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है, धीरे 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 अपने जो एम है या फिर अपनी जो हमने जहां तक जाना है वहां तक पहुंचने का। एंड दिस फेज, जिस फेज में राइट नाउ यू आर, इट इज अ फेज, कहां से, ये कौन सी सीढ़ी है, ये जो अभी आप बच्चे हो, चाइल्डहुड फेज जो आपका खत्म हो रहा है, यू आर स्टिल चिल्ड्रन, बच्चे तो अंदर से रहते हैं, आई एम स्टिल चाइल्ड, मैं भी अभी तक बच्चा ही हूं अंदर से, ऑल्दो हमें बच्चा ही रहना चाहिए, बच्चे आर इनोसेंट, है ना, इनोसेंट होते हैं ना बच्चे, सो हमें वही रहना चाहिए। बट जो हमारी साइकिल है, बायोलॉजिकल साइकिल जो भगवान ने हमें बनाया है, उन्होंने थोड़ा सा हमें विद द टाइम हमारी बॉडी को चेंज किया है। व्हाई इट इज चेंज? टू सर्वाइव बेटर, ताकि हम अर्थ पे अच्छे से रह सके। अगर हम छोटे बच्चे जैसे, लेट्स से अगर हमारी बॉडी का साइज नहीं बढ़ता, सपोज करो सिर्फ दिमाग का साइज बढ़ता, अभी जो आपका दिमाग है उतना का उतना ही होता, let's imagine, okay, I'm just asking you to imagine, लेकिन if your body size was of age, we can say when you have, just give me a minute, you were 1 year old, तो आप सब अभी डेस्क पे बैठे नहीं होते, क्या होते, आप डेस्क पे क्रॉल कर रहे होते, यू वर बी क्रॉलिंग, है ना। तो अगर, और लेकिन आपका ब्रेन सेवन स्टैंडर्ड वाला होता तो क्या करते, क्या बोल पाते, लेट्स, नहीं बोल पाते ना, फिर आप ऐसे 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 कुछ कर रहे होते और मैम को तो कुछ समझ आता ही नहीं। सो दैट्स वाई कि आपकी बॉडी आपकी एज के हिसाब से ग्रो करे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आवर बॉडी शुड वर्क अकॉर्डिंग टू आवर एज और ग्रो अकॉर्डिंग टू आवर एज। और इट्स ए गुड साइन, ये एक हेल्दी साइन है कि आपकी बॉडी अगर आपके एज के हिसाब से ग्रो कर रही है। अब इसका कोई, देर इज अ नो वी कैन से पैरामीटर टू टेल कि अभी आपकी वॉइस जो है 11 साल की हो तो अभी एकदम मैनली हो जाए, नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि 11 साल के हुए नहीं और आपकी आवाज जो है बड़े जो एडल्ट होते हैं उसकी तरह हो जाए। इट कैन, किसी एक बच्चे के लिए 11 साल में हो सकता है, किसी एक बच्चे के लिए 14-15 ईयर्स में हो सकता है, तो इट कैन वेरी। अब मगर ये होगा कब, जो आपका एक विंडो है, विंडो क्या है, 11 से 19 साल, उसके बीच में योर बॉडी इज चेंजिंग फ्रॉम चाइल्डहुड फेज टू एडल्टहुड, मतलब आप एडल्ट बनने जा रहे हो, यू आर बिकमिंग एडल्ट, यू आर बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है, तो अब आप अपने काम के लिए, अपने एक्शन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो। अभी तक क्या होता था, अच्छा मम्मा ने ये कह दिया, पापा ने ये कह दिया, आई विल डू लाइक दिस, है ना, मैं वहां पर जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगा, सो आई विल डू दैट। बट एज यू बिकम एडल्ट, you have to take your responsibility, you have to take responsibility of your actions। जो आप कर रहे हो वो क्या आपके लिए सही है, क्या जो आप कर रहे हो इट इज गुड फॉर योर सराउंडिंग ऑल्सो, बिकॉज वी आर ह्यूमन, हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, वी हैव टू थिंक अपॉन आर अदर्स क्लासमेट्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने अपने क्लासमेट के बारे में भी सोचना है। अगर एक बच्चा कह दे कि मैंने ही पूरे के पूरे डेस्क में बैठना है, एक एक बच्चा जो है डेस्क पे बाकी बैठ, बाकी बच्चे खड़े रहेंगे, डू यू थिंक इट्स गुड थिंग? नहीं ना। तो वी शुड नॉट बी वेरी, ये हमें अपने बारे में सोचना चाहिए लेकिन दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। व्हेन वी आर थिंकिंग गुड फॉर अस, वी शुड नॉट थिंक बैड फॉर अदर्स। दैट इज आवर अप्रोच, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे साथ तो हो जाए अच्छा अच्छा, उस बच्चे के साथ या उस लोग के साथ हो जाए बुरा बुरा। वाई? जो दूसरा बच्चा है वो भी तो किसी का बच्चा है, तो पेरेंट्स हैं, है ना, उसके पेरेंट्स को, उसके पेरेंट्स को भी तो उसका दर्द होएगा, यस और नो। तो जब भी कुछ करो बेटा, अब आप उस एज में हो, नाउ यू आर इनटू दैट एज दैट मेक्स यू वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। अब वो आपके ऊपर है, आपने वंडरफुल ह्यूमन बीइंग बनना है या फिर सब ये सोचे ये कैसा ह्यूमन बीइंग है, कैसा बनना चाहोगे, वंडरफुल या वैसा जिसमें लोग सोचें कि व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग यू आर।
वंडरफुल है ना, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, दैट्स नाइस। सो हमें वैसा ही बनना चाहिए जिसमें लोगों से ज्यादा छोड़ो। जब आप रात को सो तो आप ये सोचो कि आज जो मैंने पूरे दिन किया, वट एवर आई हैव डन इन द होल डे, इट इज गुड, नाउ आई कैन टेक अ गुड स्लीप और आई कैन गो फॉर गुड स्लीप, है ना। सोते टाइम जो है आपको ये ना रहे कि क्या हो गया, मैंने क्या ब्लंडर कर दिया। इज इट राइट? अब ये Yes. चीजें, why I am discussing with you these things, because this is the thing you should know। जब आप किसी के बारे में बात करो, अगर अच्छा नहीं कर सकते, एक दिमाग में अपने बेटा बिठा लो, अगर किसी के बारे में इफ यू कैन नॉट से गुड, गलत भी मत बोलो। अगर ये अप्रोच रखोगे, यू विल बी सक्सेसफुल इन द लाइफ, नॉट इन द टर्म्स ऑफ ओनली द फाइनेंशियल, बट आई कैन से इन द मोरल वैल्यूज। अगर आपकी मोरल वैल्यूज अच्छी होंगी, so you will be a good, nice, or we can say good human beings, and God will bless you with everything। ठीक है, सोच अच्छी रखनी है हमने। ठीक है, अब आपका वो फेज है जिसमें आपने अपनी सोच अच्छी रखनी है। आई नो मैनी थिंग्स विल हैपन इन योर बॉडी, बहुत से अभी इस टाइम जो है बॉडी में चीजें आती हैं, ख्याल आते हैं, लेट इट कम, बट सॉल्व इट, और उसको सोचो, उसका रिजल्ट अच्छे से लाओ। ठीक है, कोई चीज आती है अपनी बॉडी के बारे में, ये चेंज क्यों हो रहा है, गो डायरेक्टली योर पेरेंट्स, आस्क योर मदर, आस्क योर फादर, आस्क योर टीचर why this is happening, instead of going or ask some wrong person। गलत बंदे से पूछने से अच्छा है ask directly your parents, ask directly your, अगर सिबलिंग कोई बड़ा है उससे पूछो, why I am getting mood swings, मेरे mood swings क्यों हो रहे हैं, जो चीज पहले मुझे अच्छी लगती थी, earlier I like sweets, अब मुझे स्वीट्स अच्छी नहीं लगती, I like to have spicy food, why so, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स चेंज हो रहे हैं। आई विल टेल यू, अभी आपके सिलेबस में हार्मोन्स नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। आपकी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स बनते हैं इस एज में, और बहुत ज्यादा बनते हैं, दैट मेक यू डू दिस थिंग। उसकी वजह से आपकी बॉडी में ऐसा हो रहा है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। पहले अपने दिमाग से निकालना छोड़ दो कि पहले जो मुझे चीज अच्छी लगती थी, नाउ आई डोंट लाइक दिस। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल। जो केमिकल आपकी बॉडी में है, सबके साथ हो रहा है, इट इज हैपनिंग विद एवरीवन। किसी के साथ ज्यादा हो रहा है, किसी के साथ कम हो रहा है, बट इज हैपनिंग विद एवरीवन। ठीक है, सब अपने दिमाग में डाल लो कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, नो, इट इज हैपनिंग विद एवरीवन। ठीक है, सो इट्स नॉर्मल, दिस फेज इज नॉर्मल, दिस फेज विल गो एंड यू विल सी कि मैंने अपने इस फेज में क्या किया। तो जब देखो मुड़ के कि क्या किया, तो अच्छा ही किया होना चाहिए, गलत नहीं किया होना चाहिए। गॉट इट? अब हम आते हैं, ठीक है। सो अब हम अपने फेस को देखते हैं, जो भी मैं आपसे फेस की बात कर रही थी। सो लेट्स सी हियर। सो देखो, फर्स्टली आई विल शो यू बॉयज। ठीक है, सो बच्चे जो होते हैं छोटे से, जो मैंने आपको कहा सबसे पहला फेज जो आता है जिसमें बच्चा बोल नहीं सकता अच्छे से, ठीक है, उसको जो है चलना नहीं आता, दैट फेज इज इन्फेंसी। बच्चे को उस टाइम क्या कहते हैं, इन्फेंट्स। 2 साल से नीचे का जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट कहा जाता है। हम कहते हैं ये मेरा इन्फेंट है, या डॉक्टर भी कहता है ये इन्फेंट है। ठीक है, सो 2 साल से नीचे के बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है। फिर वो स्कूल से पहले कौन सा एज आ गया, 3 साल से पहले या 4 साल से पहले, इसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। मतलब ना वो अभी चाइल्डहुड में है, क्योंकि अभी उसे समझ नहीं है, दैट किड कैन नॉट अंडरस्टैंड। अगर आप बच्चे को बोलोगे अभी बैठ जा बेटा 2 मिनट, अभी शोर मत मचा, वो ही करेगा, ही और शी विल डू दैट ओनली। आप में से अगर किसी के सिबलिंग है 2-3 साल का, या कोई आपके नेबर्स में है, सो यू मस्ट हैव सीन, वो बच्चे किसी के हाथ नहीं आते, आते हैं? किसी ने देखा है कभी 2-3 साल का बच्चा? 2-3 साल के बच्चे देखे हैं कभी? वो आपको लगता है वो आपका कहना मानेंगे? डू यू थिंक दे विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस? नेवर, नेवर, दे आर वेरी स्टबर्न। हाँ, वो कभी नहीं आपकी बात सुनेंगे, अनलेस आपने गुस्से में कुछ खाया तो रोज जरूर देंगे। ठीक है, दे विल स्टार्ट क्राई। ओके, सो दैट इज अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें किसी के हाथ नहीं आते, छोटे से बच्चे। ठीक है, उसके बाद आता है मिडल चाइल्डहुड।
और वी कैन से टोडलर, टोडलर हम कहते हैं इसको, टोडलर भी कहते हैं। टोडलर मतलब आ गया जो अभी बच्चे केजीज वाले हैं, केजीज वाले समझ लो, लाइक वी कैन से नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, दीज काइंड ऑफ बच्चे जो जिनमें थोड़ा सा ठहराव आ चुका है, दे आर नाउ बिट वी कैन से अंडरस्टैंड थिंग्स, उनको पता है क्लासरूम में बैठना है, ऑल्दो दे वांट टू डू समथिंग एल्स, बट अगर उनको बोला जाए बेटा अभी यहीं बैठना है, थोड़ी देर के लिए वो बैठ जाएंगे, दे विल लिसन टू अस, ठीक है। सो दोस वी कैन से टोडलर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो अभी आपका फेस है, जो कुछ बच्चे अभी 11 ईयर्स के हैं, दैट इज लेट चाइल्डहुड। सो यू आर गोइंग टू से बाय बाय टू योर चाइल्डहुड एज पर साइंस, ठीक है। बट एज आई टोल्ड यू, कीप योर चाइल्डहुडनेस इनसाइड योर बॉडी, इनसाइड योर माइंड, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू कीप योर सेल्फ हैप्पी। अपने आप को हैप्पी रखने के लिए अपने अंदर का बचपना गुम नहीं होने देना, कीप इट अलाइव, इसको जिंदा रखना है। कब तक? जब तक हम इस अर्थ पे हैं, ठीक है। गॉट इट? तो लेट चाइल्डहुड साइंटिफिकली, व्हाई आई एम सेइंग साइंटिफिकली, योर बॉडी वाइज, आपकी बॉडी में अब बहुत से चेंजेस होने वाले हैं, अभी भी हो रहे हैं, अभी और होने वाले हैं। सो दैट इज योर लेट चाइल्डहुड। और जो अभी 12 इयर्स के हो चुके हैं, दे ऑलरेडी एंटर्ड इनटू दिस फेज, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस होता है मोस्टली 12 टू 14 ईयर्स, 12 टू 14 ईयर्स। एडोलेसेंस में क्या होगा? नाउ योर बॉडी बिकम मोर लाइक और लेस लाइक चाइल्ड और मोर लाइक एडल्ट। सो इट्स लाइक दिस, ना अभी आप पूरे एडल्ट हो, ना पूरे वापस अपने चाइल्डहुड को छोड़ के आए हो। सो वी कैन से दैट नाउ योर बॉडी अब वो स्टेज पे है, बीच की सीढ़ी पे है। सो नाउ यू हैव क्रॉस दिस वे, आधा रास्ता आपने पार कर लिया, यू आर इन 14 ईयर्स नाउ। यस बेटा, कुछ बोला कोई? यस, ओके। सो दिस फेज, अब ये आगे का जो आपने जाना है, इट इज टूवर्ड्स एडल्टहुड। तो एडल्टहुड के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बिकम मोर एडल्ट होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है 19 ईयर्स का बच्चा है और इट लुक्स लाइक 11 ईयर्स ओल्ड, कैसा लगेगा? जस्ट थिंक, आप आपकी क्लास, आपके स्कूल में जो है 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, दे मस्ट बी 17 ईयर्स ओल्ड और 18 ईयर्स के अराउंड, है ना। डू दे लुक लाइक ऑफ, वी कैन से, डू दे लुक लाइक ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट? लगते हैं कि तीसरी क्लास के बच्चे हैं वैसे लगते हैं? नहीं ना, दे लुक डिफरेंट और दे लुक एडल्ट्स, दे लुक एडल्ट्स और मोर क्लोज टू द एडल्ट्स। यस, जो 12th क्लास के बेटा बच्चे हैं, वो क्या आपको ज्यादा एडल्ट की तरह लगते हैं या ज्यादा छोटे बच्चों की तरह लगते हैं? एडल्ट्स की तरह, दे मोर लुक लाइक एडल्ट्स बिकॉज दे आर इनटू 17 और 18 इयर्स, देयर टीनेजर इज गोइंग टू एंड, उनकी जो टीनेजर वाली एज है वो खत्म होने वाली है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर मोर एडल्ट एंड यू आर ऑल्सो हैव टू गो टू दैट स्टेज, आपको भी उसी स्टेज तक जाना है, लेकिन अच्छे से जाना है, ठीक है। सो दैट इज, अब इस एडोलेसेंस में स्पेशली 12 टू 14 ईयर्स एज में आपको एक बॉडी में बहुत चेंजेस नजर आएंगे, एकदम से हाइट बढ़ेगी। अभी आप 7th में और 9th तक देखना, सब इतने बड़े बड़े हो जाओगे, यू बिकम मोर टॉलर, मोर बल्कियर। लड़कों के जो शोल्डर हैं, दे बिकम मोर ब्रॉड, और बड़े हो जाएंगे, अभी बड़े दिख रहे हैं, आई कैन सी दैट, हाँ, ऑल आर हेल्दी बॉयज, हाँ। सो दैट बिकम मोर ब्रॉड, और ब्रॉड हो जाएगा, मूछें आ जाएंगी, हेयर आ जाएंगे। सो इट इज ऑल्सो अ गुड साइन यू आर बिकमिंग एडल्ट, ठीक है। सो फेशियल हेयर्स जिसको हम कहते हैं, फेस पे हेयर आना, बियर्ड, मोस्टेच, सो ये सब आना शुरू हो जाएगा। सो यू आर नाउ बिकमिंग मोर टूवर्ड्स और मूविंग मोर टूवर्ड्स एडल्टहुड, ठीक है। एंड इट्स अ गुड थिंग। वॉइस इज ऑलरेडी स्टार्टिंग चेंजेस, लड़कों की आवाज चेंज होने लगी है। अब किस किस लड़के, चलो अब लेट्स डू वन थिंग, सारे बॉयज एक बार ऐसे करो, एकदम ऐसे करो, पहले मुझे देख लो, पहले लुक हियर। अगर ऊपर देख लोगे मैम को क्या देखोगे फिर? वेट वेट, लेट मी टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। एवरीवन, अभी मेरे कहने के बाद, ओके, ओनली द बॉयज, गर्ल्स में क्योंकि वो चीज नहीं होती तो यू डोंट हैव टू डू। अभी मेरे पास भी नहीं है, आई एम ऑल्सो, आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग, ठीक है।
तो यहाँ पर बेटा जब आप ऐसे करके इफ यू टच दिस पार्ट वॉइस, यू विल सी यहाँ पर आपके थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ हड्डी जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा. यू कैन फील दैट. यस, हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील दैट स्ट्रक्चर? यस बॉयज, है ना. ये देखो हमारा जो है इन गर्ल्स इट इज नॉट दैट प्रोट्रूडिंग, मतलब इतना बाहर नहीं निकला होता. बॉयज में ऐसे बाहर इट्स लाइक मोर लाइक वी कैन से यू शेप और वी शेप टाइप स्ट्रक्चर जब ऐसे करोगे. सो आई कैन सी मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. डू यू नो व्हाट इट इज कॉल्ड? कोई बता सकते हैं इसको कहते क्या है? व्हाट इट इज कॉल्ड? Yes, it is called Adam's apple. It is Adam's apple that you have. ठीक है, तो इसको Adam's apple कहते हैं. That is in the boys, not in girls. We don't have Adam's apple. अब ये Adam apples क्यों होता है? हम सभी के पास we all have vocal cord. Vocal cord क्या है? Cord क्या होती है? पाइप. वोकल मतलब आवाज वाली, जो हमारी बोल रहे हैं उसके लिए जो आवाज वाली पाइप है, ठीक है, दैट इज वोकल कोड. वी मेल एंड फीमेल बोथ हैव दिस. ठीक है, हम दोनों के पास ये है, बट द डिफरेंस इज, लेट मी शो यू. सो आई टोल्ड यू टू डू दिस. ये देखो ऐसे था एडम्स एप्पल. यू कैन सी दिस थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट. अब यहाँ पर क्या है, आई विल शो यू. वी हैव दिस वोकल कोड. सभी के पास वोकल कोड है. ये देखो ये वाई जो यंग वाले हैं, यंग आई मीन बिफोर और वी कैन बिलो 11. अब उनके उसमें क्या होता है, वोकल कोड में एडम्स एप्पल नहीं दिखता. इट्स नॉट विजिबल. बट एज यू टर्न टूवर्ड्स 12, सो इट इज बिकम विजिबल. व्हाई? सो ये वोकल कोड्स बिकम लॉन्गर एंड थिकर. लंबी होगी है वोकल कोड और मोटी होगी है. बिकॉज ऑफ दिस योर वॉइस बिकम हैवी. अब जब लंबी कोई चीज और मोटी है, उसको अगर आप बजाओगे, ठीक है, पतली वाली अगर आपके पास ढोलक है ना, पतली वाली, और मगर उसमें लकड़ी मोटी लगी है, या फिर आपने उसमें जो यहाँ पर जो लगता है वो मोटा लगा है, तो वो क्या होगी, हैवी वॉइस आएगी, धम धम धम. तो वॉइस की आवाज वैसी हो जाती है, बिकम हैवी. बट इन गर्ल्स इट्स नॉट लॉन्ग, इट्स नॉट थिन, इट्स शॉर्ट एंड थिन. अब कोई चीज छोटी है और पतली है, अगर हम कहें लेट्स से ये हमारी वोकल कोड है, छोटी है और पतली है. अब इसमें से कोई चीज अगर बैंग करेगी तो वो होगी, बार बार सुनाई देगी. तभी जो फीमेल्स की वॉइस है वो ज्यादा ऊंची सुनाई देती है, दूर तक सुनाई देगी. अगर और चीख मारेगी, इफ आई स्क्रीम, इट विल बी मोर लाउडर एज कंपेयर टू मेल. लेकिन इफ आई से हैवी वॉइस किसकी है, किसकी डांट से ज्यादा डर लगता है, पापा की या मम्मा की? अब देखो अगर वही चीज मम्मा बोलेगी इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मम्मा की आवाज कैसी है, ऊंची है, पतली सी है, खत्म. पापा की कैसी होगी, बेटा, है ना, एकदम से डांटेंगे, ऐसे लगेगा पूछा गूंज रहा है ना, ऐसे लगेगा. सो दैट इज वाई. क्यों है, क्योंकि वोकल कोड जो मेल की है इट इज लॉन्ग एंड थिकर. दैट्स अ रीजन. क्लियर है? लॉन्ग और थिकर, लंबी और मोटी है वोकल कोड, उसी की वजह से it is heavy. ठीक है. So now let me show you what other changes you are going to experience. Height change you can see. अब इससे पहले, ओके, एडोलेसेंस एज से पहले आपकी पूरी बॉडी की जो एनर्जी थी, द एनर्जी यू हैव, ऑल वर स्पेंडिंग ऑन व्हाट, इंक्रीजिंग योर बोन, इंक्रीजिंग योर साइज, इंक्रीजिंग योर बॉडी, है ना, इसमें लग रही थी कि ग्रोथ 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 ग्रोथ. बट जैसे एडोलेसेंट आएगी, आपकी हाइट बढ़ चुकी है, नाउ योर बॉडी एनर्जी, जो आपकी बॉडी में एनर्जी है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वेयर दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द मसल. आपकी मसल्स बनना शुरू होगी. ठीक है, आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स, जो केमिकल्स हैं, वो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस करेंगे, जिसकी वजह से यू आर बिकमिंग एडल्ट. ठीक है. सो अभी तक जो आपकी एनर्जी थी, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है, वो सिर्फ आपको हाइट देने में, आपकी बॉडी बोन्स को ग्रोथ करने में, उसमें लगे थे. नाउ वंस इट्स डन, नाउ योर बॉडी जो उसका एनर्जी है, न्यूट्रिएंट्स है, दे विल स्पेंड और दे विल इन्वेस्ट ऑन योर मसल्स, ऑन योर वी कैन से केमिकल्स, ऑन मैनी थिंग्स, और मेक यू एडल्ट. ठीक है. ये देखो वॉइस में लेटर ऑन चेस्ट पे हेयर भी आते हैं. यू विल हैव हेयरी चेस्ट.
ठीक है, दैट्स ऑल्सो गुड साइन. ऑल दीज आर गुड साइन, नो, इसमें कोई अशेम की बात नहीं है. ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग इफ यू गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस थिंग इन लेटर स्टेज. ठीक है, सो इट्स गुड थिंग. नाउ द थिंग इज, ये देखो, जब बॉयज जो है एडोलेसेंट होता है उसका शोल्डर ब्रॉड हो जाता है, वाइडर चेस्ट, है ना. आपने कभी देखा होगा बॉडी बिल्डर कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं. व्हाई दे मूव लाइक दिस? वो कहते हैं हमारी शोल्डर ब्रॉड है, हमारी चेस्ट ब्रॉड है. सो दे आर शोइंग दैट हम तो एडोलेसेंट फेज से निकल चुके हैं, नाउ आई एम एडल्ट. सो दैट इज ऑल्सो, ठीक है, इट्स अ साइन ऑफ, वी कैन से इट्स अ साइन ऑफ adolescent, and also it's a positive sign, take it as positive. ये पॉजिटिव है, ये अच्छा है. इट मीन्स योर बॉडी इज गोइंग विद द नेचर, नेचर के हिसाब से चल रही है. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद द, अब एक और चीज जो यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट बट इट हैपन, आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस. फेस पे एक्ने होना, पिंपल्स, ठीक है, रेड रेड ये होना. Why these are going to happen? क्यों होने वाले हैं? What's the reason? As you become adolescent, जैसे ही adolescent होंगे हमारी बॉडी के अंदर वैक्स वाले ग्लैंड, वैक्स मतलब अगर आप अपनी बॉडी को टच करोगे ना कभी ड्राई नहीं लगेगी, you won't feel it dry. आपको ऐसा लगा थोड़ी सी ऑयली है. yes, how many of you experience this? ऑयली सी लगती है थोड़ी थोड़ी सी. सो ये ऑयल कहाँ से आ रहा है? बॉटल से थोड़े ना डाला है, सुबह नहा के पानी से आए हो ना, ऑयल से कोई नहीं नहाया होगा, है ना. तो फ्रॉम वेयर दिस ऑयल और दिस वैक्स इज कमिंग, हमारी बॉडी के अंदर कुछ है जो ये सिक्रीट करता है. अभी भी हो रहा है, लेकिन व्हेन यू आर इन दैट फेज, एडोलेसेंट, टीनेजर्स वाली जो एज होती है उसमें थोड़ी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. इट बिकम्स मोर एक्टिव, मोर वैक्स रिलीज. अब वो वैक्स क्या करती है, अगर आप खुद सोचो, अगर कहीं कोई, मतलब अगर आपकी स्किन के अंदर वैक्स इकट्ठी हो जाए या फिर इफ आई से ऑयल इकट्ठा हो जाए, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जर्म्स विल ग्रो डेफिनेटली. अगर जर्म्स ग्रो कर रहे हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? पस बनेगी, व्हाइट कलर की पस फॉर्मेशन होगी, एंड उसकी वजह से इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब जलन समझ लो अभी फिलहाल के लिए. ठीक है, यू एक्सपीरियंस दिस थिंग एंड दैट इज व्हाट? एक्ने फॉर्मेशन. तो ये इट्स नॉर्मल इफ यू एक्सपीरियंस दिस. ये आपके किसी खाने पीने करके या फिर बाहर के एनवायरमेंट करके नहीं है, इट इज बिकॉज these things are happening inside your body. जैसे ही आपका ये फेज आएगा एवरीथिंग विल सेटल डाउन. ठीक है, सेटल हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस, इट्स जस्ट नॉर्मल. आएगा चला जाएगा. ठीक है, मैम के साथ भी हुआ था, मैम को भी एक्ने आए थे. ठीक है, मैम भी इसी फेज से निकले हैं. मैंने सीधा जो है सीधा इस एज में नहीं आई हूँ. ठीक है, सो आई ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग, आई कैन रिलेट विद यू. ठीक है, so it's totally normal and it is happening, it is good sign that your body is working fine. ठीक है, अगर आपकी बॉडी में सब चीज हो रही है तो ये बहुत सही है, it means you are healthy. आपके साथ सब कुछ सही हो रहा है सही टाइम पे. Got it? I hope it is clear to everyone. बाकी थोड़े बहुत जो अब हमारा रह गया है we will discuss in the next class, then we will note down the points. अभी in the today class I want you to understand the thing. ठीक है, one more thing that I want to discuss with you. In the girls, ठीक है, सेम चीजें होती है, वही चीजें हैं like early childhood everything, but in female one thing that is very important, pelvic area. What is pelvic area? Let me show you beta. So I am talking about the area, ये वाला एरिया बेटा, this area, कमर के नीचे. ठीक है, now this area of females get broaden. Why did it get broaden? क्यों ये ब्रॉड होता है? लाइक मेल्स में कौन सा ब्रॉड होता है? ऊपर वाला एरिया, चेस्ट गेट ब्रॉड, शोल्डर गेट ब्रॉड, बट इन फीमेल्स इट्स दिस pelvic area. रीजन इज दैट फीमेल्स आर ब्लेस्ड. फीमेल्स को भगवान की तरफ से एक ब्लेसिंग है. व्हाट इज दैट ब्लेसिंग? टू गिव बर्थ टू यंग वंस. ठीक है, जो मेल के पास नहीं है ब्लेसिंग. ओके, तो फीमेल जब आप एक एडल्ट बनोगे, व्हेन यू आर बिकम कैपेबल ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड, ठीक है, तब बेटा ये जो हमारा पेल्विक एरिया होता है दैट हेल्प्स टू बियर दैट चाइल्ड. आप वो जो फीटस होगा, बच्चा होगा, उसको हम कैरी कर सकेंगे.
बच्चा जो है आपकी बॉडी से बाहर इस न्यू वर्ल्ड में आ सकेगा, एंटर कर सकेगा, ठीक है. सो इट्स बिकॉज ऑफ दैट वी फीमेल हैव दिस पेल्विक एरिया बिट ब्रॉडर, ठीक है. जैसे मेल का क्या है, शोल्डर, उनका जो यहाँ पर ये चीज ब्रॉड होती है, हमारा पेल्विक एरिया ब्रॉड होता है. एंड दैट्स ऑल्सो ए गुड साइन. इट्स नॉट अ शेमिंग थिंग और वी कैन से कि हाई ये क्यों हो गया. नो, इट्स गुड. एवरीथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू, आज जो भी चीजें बताई है, इट्स टोटली नॉर्मल एंड इट्स रियली गुड इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग, ठीक है. यू आर ब्लेस्ड अगर ये चीजें हो रही हैं. इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है. नथिंग इन दिस दैट इज ऑकवर्ड, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. क्लियर है बेटा? इज इट अंडरस्टूड जो आज पढ़ा? अंडरस्टूड? ओके. आई थिंक आज हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी है. हमने अपने बारे में ही पढ़ा तो क्या है, वी डिस्कस थिंग्स ओनली. वी कम टू नो मैनी और वी कैन से वी केम टू नो मैनी न्यू पॉइंट्स, है ना. कुछ नई नई चीजें पढ़ी अपने ही बारे में. अब इसी को हम डिटेल में नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा वर्कशीट के फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है. नाउ योर इंग्लिश क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है. सो लेट्स टेक 2 minutes break. Okay, Roshi.